हाउ टू evaluate प्री क्वालिफिकेशन EOI। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि प्री क्वालिफिकेशन EOI को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि प्री क्वालिफिकेशन EOI को कैसे evaluate कर सकते हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोवाइड करना है प्रोक्योरिंग एजेंसीज को कि वो प्री क्वालिफिकेशन EOI की एवेल्युएशन सीख सकें। हमारे इस मॉड्यूल के प्री रेक्विजिट्स में नंबर 1 पे हमारे पास आता है कि वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड होना जरूरी है। नंबर 2 में हमारे पास वैलिड परमिशंस होना जरूरी है। नंबर 3 में हमारे पास मस्ट बी प्रोक्योरिंग कमेटी मेंबर होना जरूरी है। और नंबर 4 में हमारे पास पेपरा रूल्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये हमारे पास रोड मैप है जिसमें हमने सबसे पहले आपको प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना सिखाया था। नंबर 2 पे हमने आपको पैटी क्रिएट करना सिखाया था। नंबर 3 में हमने आपको RFQ क्रिएट करना सिखाया था। नंबर 4 में हमने आपको कमिटीज को क्रिएट और मैनेज करना सिखाया था। नंबर 5 में हमने आपको टेंडर क्रिएट करना सिखाया था थ्रू अपलोडिंग फाइल। नंबर 6 में हमने आपको वैल्यूएशन सिखाई थी फाइल अपलोडिंग मेथड के थ्रू। नंबर 7 में हमने आपको टेंडर क्रिएट करना सिखाया था थ्रू ई सबमिशन। नंबर 8 में हमने आपको एवेल्युएशन सिखाई थी थ्रू ई सबमिशन मेथड। नंबर 9 में हमने आपको प्री क्वालिफिकेशन EOI क्रिएट करना सिखाया था। और नंबर 10 पे आज हम आपको एवेल्युएशन करना सिखाएंगे प्री क्वालिफिकेशन EOI की। तो हम अपने लैंडिंग पेज पर आ गए हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड एंटर करना है, जो कि प्रोक्योरिंग कमेटी मेंबर होना लाजमी है। वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने ई पैड्स के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। तो प्री क्वालिफिकेशन करने के लिए हमने सबसे पहले सोर्सेज एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, और उसके बाद हमने प्री क्वालिफिकेशन EOI प्रोसेस पर क्लिक करना है। प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी पे यहाँ से हमने इधर क्लिक करके अपनी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ मॉनिटर्स की एक एक्टिविटी बनाई थी, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे और उसके बाद शो के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं शो के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आप एप्लीकेंट्स देखना चाहते हैं कि किस किस ने प्री क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, तो आप इस बटन पर क्लिक करके सप्लायर्स को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब हम प्री क्वालिफिकेशन करना। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है। अगर आप कोई भी क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपने मार्क दिस स्टेप कंप्लीटेड पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नंबर 1 पर हमारे पास कमेटी मेंबर अटेंडेंस आती है। तो कमेटी मेंबर अटेंडेंस के लिए आपने इस आइकन पर क्लिक करना है, और आपने स्क्रॉल करना है आगे की तरफ। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे PRC में कमेटी मेंबर्स में हमारे पास 2 मेंबर्स थे, तो इन दोनों का प्रेजेंट होना लाजमी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मार्क प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम OTP पर क्लिक करेंगे। OTP के बाद हम जनरेट OTP करेंगे, जो कि हमारे प्रोक्योरिंग मेंबर के मोबाइल फ़ोन पर आएगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना OTP इंटर करना है। अभी हमने, क्योंकि आपको एक वीडियो में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसलिए हमने एक फिक्स्ड OTP रखा हुआ है। वरना जो कमेटी मेंबर होगा उसको प्रॉपर OTP उसके मोबाइल फ़ोन पर आएगा, तो उसके थ्रू वो यहाँ से OTP इंटर करके अपने आप को वेरीफाई कर सकता है। OTP इंटर करने के बाद हमने वेरीफाई पर क्लिक करना है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक्शन जो है वो वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारा कमेटी मेंबर जो है
वो प्रेजेंट हो गया है। सेम स्टेप हमने दूसरी कमेटी मेंबर के लिए करने हैं। हमने मार्क प्रेजेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद हमने ओटीपी पर क्लिक करना है, हमें जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, और उसको जो उनके फ़ोन पर ओटीपी कोड आएगा उन्होंने वो यहाँ पर इंटर करना है। अभी हम ट्रेनिंग के लिए हम इसको 200 ओटीपी इंटर कर रहे हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद हमने वेरीफाई पर क्लिक करना है, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों कमेटी मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो गए हैं। उसके बाद आपने क्लोज पर क्लिक करना है, और इस स्टेप को मार्क एज डन कर देना है, और यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप, ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है, लेकिन अगर आप सप्लायर्स की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं सप्लायर अटेंडेंस डॉक्यूमेंट, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको मार्क एज डन पे क्लिक कर रहे हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले सप्लायर सिलेक्शन करनी है, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, तो हम लोग उनकी डाउनलोड सबमिशन जो उन्होंने प्री क्वालिफिकेशन के लिए सबमिट करवाई है, तो वो हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हम हमारे पास फाइल डाउनलोड हो गई है। इसी तरह हम सेम तीनों सप्लायर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और हमारे पास तीनों की सबमिशन आ जाएगी, और उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप इनको भी आपको शो कराते हैं डाउनलोड करके। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड डेट आपका आ जाएगा, आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे रीज़न ऐड करनी है कि हम इस सप्लायर को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीज़न फॉर सिलेक्टिंग। रीज़न ऐड करना मैंडेटरी है अगर आप सप्लायर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो, और अगर रिजेक्ट भी कर रहे हैं तब भी। ये स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लोज के बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद इस स्टेप को आपने मार्क एज डन कर देना है। उसके बाद आप एवेल्युएशन की प्रोसेस में आ जाएंगे, जिसमें आपने अपलोड और पब्लिश एवेल्युएशन रिपोर्ट करनी है। तो उसके लिए आपने इस आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने अपलोड अटैचमेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने अपनी अटैचमेंट को अपलोड करना है। और यहाँ पे आप लोग अपनी अटैचमेंट के लिए कोई भी अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है, और यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लोज पर क्लिक करना है, और इस स्टेप को मार्क एज डन कर देना है। अब हम अपने प्री क्वालिफिकेशन के लास्ट स्टेप पर आ गए हैं, जिसमें हमने सप्लायर सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग सप्लायर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ ये दो सप्लायर्स शॉर्टलिस्ट हों, तो मैं इनको सेलेक्ट कर दूंगा, और उसके आगे उनकी रीज़न दे दूंगा। सेम केस हम दूसरे सप्लायर के लिए भी करेंगे जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, और हमने जिस सप्लायर को रिजेक्ट किया है तो हमने उसके लिए भी रीज़न देना है।
उसके बाद हमने ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमने क्लोज के बटन पर क्लिक करना है और इस स्टेप को भी मार्क एज डन कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास प्री क्वालिफिकेशन की एवेल्युएशन का प्रोसेस यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। आउटकम्स, इस वीडियो में हमने देखा है कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज कैसे प्री क्वालिफिकेशन यूआई की एवेल्युएशन कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।